यूआई यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग की डिमांड आज बढ़ती जा रही है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है खुद को अपग्रेड करने का। आज के वीडियो पे हम एक यूज़र इंटरफेस टेम्पलेट डिज़ाइन करना सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एंड मैंने अडोबे इलस्ट्रेटर यूज़ करा है। इस सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल बिकॉज हम एक इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर यानी इलस्ट्रेशन का एक कैरेक्टर बनाना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये चल भी रहा है। तो इसी की वजह से मैंने अडोबे इलस्ट्रेटर यूज़ करा है। आप चाहें तो एक्सटी फोटोशॉप पे भी बना सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर बनाने के लिए यहाँ के जो टूल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैरेक्टर वगैरह जब बनाते हैं इस तरह का इलस्ट्रेशन, तो इस सॉफ्टवेयर को ही आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये खुद का चॉइस है। तो मैं पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ आती है कैरेक्टर की बात, तो मैंने क्या करा कि एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया कैरेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ पेन टूल मैं इसे बना सकता हूँ। बट अगर आपका पेन टूल में इतना अच्छा कमांड नहीं है गाइस, देन आई सजेस्ट यू कि आप एक मोबाइल फ़ोन से स्नैपशॉट ले लोगे। ठीक है, या फिर आप चाहें तो एक फ़ोटोग्राफ ले लोगे, व्हाटएवर। तो फ़ोटोग्राफ लेने के बाद यानी फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप उसे यहाँ पे प्लेस कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे और उसको ऊपर से ट्रेस कर लोगे। ठीक है, आई नेवर रिकमेंड यू टू ट्रेस एनी इमेजेस, बट या अगर आपको काम करना है तो आप ट्रेस करके भी कर सकते हो, ऐसा भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करके वो स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो फर्दर आप बहुत कुछ बना सकते हो और आपके पास फ्रीडम ज़्यादा होता है। मोस्टली मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं जो यूट्यूब पे जिसमें इलस्ट्रेशन बताया है, तो लगभग जितना भी मैंने देखा है दूसरों का, तो वो सभी लोग जो है वो ट्रेस करके ही बताते हैं। बट आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट कि देखो आप सीख जाओ, बाकी आपका कॉल है। फाइन। तो एक कैरेक्टर का जो थीम है वो चीज़ क्लियर आपको होना चाहिए। तो एक इंटरफेस का टेम्पलेट हम बना रहे हैं। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग होता है और इसका एक टेम्पलेट मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। एंड टेम्पलेट डिज़ाइन करने में जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो कम्युनिकेट करता है। तो आपका जो कैरेक्टर है वो आपके थीम से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। लाइक अब पेन टूल कैसे यूज़ करना, अगर आपको ये नई आइडिया है या फिर इसके जो टूल्स हैं आपको नहीं आते अडोबे इलस्ट्रेटर के, देन आई हाईली रिकमेंड यू कि सबसे पहले तो जाके टूल्स को सीख लो। और मैंने इसके लिए प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया है एंड जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं देन इट्स ईजी फॉर यू। आपको सारा चीज़ पता चल जाता है एंड गाइस आप अच्छे से काम भी कर सकते हैं। हैंड यानी हाथ यहाँ पे हम बना रहे हैं। और पेन टूल से देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप पेन टूल से बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ तो मैं एक रफ स्ट्रक्चर पहले बनाता हूँ, फिर मैं उसे जाके रिफाइन करता हूँ। आप कभी भी पेन टूल में काम करते वक्त ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको एक ही बार में पूरा कैरेक्टर रिफाइन करके बना लेना है। इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे से तो नहीं होता। मैं इसलिए, और आप भी करोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा समय दे करके अगर छोटा सा आउटपुट निकाल लोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। सो इट्स बेस्ट फॉर यू कि एक रफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको रिफ्रेश कर दें, यानी उसको अच्छे से रिफाइन कर दें। ये आपका समय भी बचाएगा, आपका एफर्ट भी बचाएगा। कलर चूज़ करेंगे, कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो सही होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप क्या थीम रखना चाहते हो उसके बेसिस पे इसका कलर होगा। वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट गाइस, कि अगर आप लोगो डालोगे तो लोगो का कलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के बेसिस पे आपको कलर लेना पड़ेगा कैरेक्टर का या फिर उसके ड्रेस का कलर, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी रिलेवेंट ही हो जाएंगी। ओके। एंड अगर आपको इस तरह के कैरेक्टर्स और सीखने हैं तो मैंने ऑलरेडी कई सारे बना के रखे हैं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे कैरेक्टर्स बनाने के लिए, जो कि बेसिक कैरेक्टर से शुरुआत कर सकते हो। मैंने अपने इस चैनल पे कई सारे कैरेक्टर ऑलरेडी बना के दिखाया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट, लेकिन हाँ, जब आप काम करने लगते हो, जब आप वर्क करने लगते हो, कई सारे कैरेक्टर बनाओगे, देन ऑब्वियसली ये ईज़ी हो जाएगा, है ना? स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा कि बिना सैंपल का कैसे बनाएँ? तो बिना सैंपल का मतलब ये है कि आप किसी को बिना देखे कैसे बनाओगे, तो आप अपने सामने स्केच रख लो और स्केच को देखो और फिर ट्राई करो। पेन टूल पे प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप तब तक एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं बन सकते, ख़ास करके एक अच्छे इलस्ट्रेट आर्टिस्ट जिसे हम कहते हैं, इलस्ट्रेशन जो करता है, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट। तो वो चीज़ आप नहीं बन सकते जब तक आपको पेन टूल जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं है तो, है ना? तो आपको इसकी ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। शैडोज़ वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि आप अपने इमेज को, और यानी जो आप बना रहे हो, कोई कोई कैरेक्टर है जो आप बनाना चाहते हो, उसमें बहुत चीज़ें, एक बड़ा बदलाव वो जो है वो कर देता है आपका शैडोज़ वगैरह। सो मेक श्योर कि आप शैडोज़ को सही तरीके से यूज़ करो, अच्छे से उनसे प्ले करो।
अब जैसे मैं एक फ़ीमेल कैरेक्टर यहाँ पे बना रहा हूँ, तो हेयर जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग रख ले रहा हूँ एंड इसमें थोड़ा-सा चेंज करेंगे। कई बार स्मूथ कर्व्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, कैंडिडेट्स को फेस करते हैं, मुझसे पूछते भी हैं मेरे स्टूडेंट्स कि सर पेन टूल पे काम कर रहे हैं बट काम हो नहीं पा रहा है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है गाइज़, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड ओनली बाय देन यू आर एबल टू वर्क ऑन दिस टूल, राइट? तो आपको काम तो करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बैक स्पेस यूज़ करेंगे पीछे आने के लिए, क्लिक करके पेन टूल को वापस फिर से यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप हेयर रख सकते हो, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप भी सिमिलर कॉपी कर दो, लेकिन आपको एक बार इस वीडियो को देखने से एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। अब यूआई में आप सोचोगे कि सर कैरेक्टर बनाना सिखा रहा है। यूआई जो है उसमें कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं अभी जो मैं थीम बना रहा हूँ उस थीम के यूआई में कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं पहले कैरेक्टर को बना ले रहा हूँ। इट्स डिफ़िकल्ट पार्ट, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर पहले से ही सीख लिया है बनाना और आप अच्छा बना रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आप आगे चले जाओगे एंड वहाँ पे मैंने बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें रखी हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैरेक्टर कैसे बनता है, ये चीज़ें जब आप देखोगे ना, कई बार जब देखोगे कि कैरेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, तो इससे पिक्चर की क्लैरिटी बेटर तरीके से आपके माइंड में हो पाएगी, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक कैरेक्टर को देख लो, आप सारे कैरेक्टर बना लो। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर है। तो यहाँ पे अब आप जब भी कोई चीज़ बनाते हो तो 2 तरीके का कंसेप्ट होता है। जैसे एक इलस्ट्रेशन मैं बना रहा हूँ तो एक कार्टूनिक कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ। तो इस कार्टूनिक कैरेक्टर में आप कभी ये मत सोचना कि फिंगर एक्चुअली में कैसा होता है वैसा हमें बनाना है। तो कार्टून का कैरेक्टर का कंसेप्ट अलग होता है और जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं उनका कंसेप्ट अलग होता है। तो पहले तो आप इन दोनों को मिक्स नहीं करोगे। अगर आप कोई 2D एनिमेटेड मूवी देखे होगे तो उसमें जो कैरेक्टर होगा, कभी उसका हेड बड़ा होता है, ठीक है? कभी उसका लेग बड़ा होता है, कभी उसके हैंड छोटे होते हैं। तो इस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। तो ये बेसिकली एक कार्टून कैरेक्टर है। तो आप अपना थीम पहले क्लियर कर लोगे कि आपको क्या दिखाना है। और मोशन ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक आफ्टर इफेक्ट एंड ऑल, वहाँ पे भी इन कैरेक्टर्स को ले जाके आप आसानी से जो है वो एनिमेट कर सकते हैं और उसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। कई क्लाइंट्स के वर्क्स हमारे पास आते हैं जिसमें बेसिकली उनका एक इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें क्या है कि मैसेज बहुत ज़्यादा कन्वे किया जा सकता है अच्छे तरीके से और आजकल ये ट्रेंड में भी है, तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है गाइज़। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है एंड खुद को थोड़ा परफेक्शन पे लेके चलना है, जिसके लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट 20 to 30 कैरेक्टर्स जब आप बना लोगे, डेफिनेटली देन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा एंड आपको लगेगा कि अब आप कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो। तो स्टार्टिंग के लिए रेफरेंस अगर आप लेके देख के बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। रेफरेंस का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है कि आप कॉपी करना सीख जाओ। रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है और वहाँ से आप आइडिया जो है वो ले रहे हैं ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी हो, है ना? तो इस चीज़ के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बुक्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो बुक्स की ज़रूरत इन द सेंस कि आपको वो रिसोर्स चाहिए होता है ना? जहाँ से आपको शुरुआत करनी है और सिलेबस जो है वो गाइड होता है जहाँ पे आपको बताता है कि किस तरीके से आपको कौन-कौन सा टॉपिक कवर करना है। यहाँ पे गाइड का मतलब ये नहीं है कि आप उसका क्वेश्चन आंसर वाला आप देख लो। ओके। सो अडोबे इलस्ट्रेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग। आप जब भी लोगो बनाते हैं, जब भी आप किसी तरह का आइकन्स वगैरह बनाते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं, ये सभी में इस सॉफ्टवेयर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि आप जब पेन टूल जब यूज़ करना सीख जाते हो तो इसका फ़ायदा सिर्फ आपको यहाँ पे नहीं होता, बल्कि आप किसी भी तरह के डिज़ाइन पे आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप एडोबे इलस्ट्रेटर पे अगर पेन टूल पे कमांड कर लोगे तो फोटोशॉप में भी काम करना ईजी हो जाएगा। आप इन डिज़ाइन में काम करोगे तो वहाँ पे भी हो जाएगा। मतलब आप कहीं पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे चले जाओ, अगर आपका पेन टूल पे कमांड है देन डेफिनेटली वो सारे सॉफ्टवेयर्स पे ग्राफिक्स क्रिएट करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी ज़रूरी है। मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट हैं जो पेशेंसली नहीं देख पाते, बट अगर आप मेरे छोटे वीडियो 15 मिनट की वीडियो को भी अगर पेशेंसली नहीं देख सकते तो फिर आप इंडस्ट्री में जाके काम कैसे करोगे? तो सबसे पहले है कि आपको देखना है, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप बनाओगे कैसे, है ना? तो इसलिए आपको इस तरह से जो है वो एक मेथड मैंने बनाने की कोशिश की है कि कैसे बनाए जाते हैं। तो मेरे चैनल पे बेसिकली आपको कई सारे ट्यूटोरियल मिल जाएँगे जिसमें मैंने ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर को डिस्कस करा है, जिसमें मैंने टूल्स वगैरह तो बताए हैं, लेकिन कई सारे मैंने प्रैक्टिकल वर्क्स वगैरह बताए हैं, कई जो इंडस्ट्री में चलते हैं वर्क्स, दैट मीन्स कि जो मार्केट का जो रिक्वायरमेंट रहता है उससे रिलेटेड वर्क्स भी मैं बनाता हूँ, है ना? मैं सिर्फ आपको
सिर्फ टूल्स नहीं सिखा देता कि बस टूल सीख जाओ और जाओ, क्योंकि सिर्फ टूल सीखने से आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने एडोबी इलस्ट्रेटर का सारा टूल सीख लिया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी कैरेक्टर की, तो आपसे कैरेक्टर तो बनेगा नहीं, है ना। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वो पढ़ाते हैं, मैं भी वो चीज़ें पढ़ाता हूँ, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियोज़ हमारे अच्छे लगते हैं देन लाइक हमें करें, एंड यानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रोथ हो। और आपको किस तरह के वीडियोस देखने हैं, कहाँ पे आपको किस तरह का डाउट होता है, ये चीज़ मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ एंड देन फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊँ। तो अगर आप अपने बातों को मेरे तक पहुँचाओगे, शेयर करोगे, तो इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा, क्योंकि वही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको अपकमिंग डेज़ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं कैरेक्टर को कंटिन्यू इसलिए बता रहा हूँ, अपकमिंग जो मैंने वीडियोस जो डाले हैं, या जो मैं लाने वाला अपकमिंग वीडियोस, और जो मैंने रिसेंटली वीडियोस डाले हैं, इन सभी वीडियोस पे मैंने कैरेक्टर्स को भी बताया है ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि इस टॉपिक और इस सेक्शन को कवर किया जाए, एंड दैट्स वाई मैंने ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे करी। तो अभी किसी भी कैरेक्टर को जब आप बना रहे, जस्ट लाइक मैंने सिंगल कलर रख दिया, तो अभी मुझे यहाँ पे इस तरह से शेड्स देने की ज़रूरत है, बिकॉज वो तभी जा कर के वो डिफ़ाइन करेगा ना। अब शेड्स जब भी यूज़ करने हैं तो आपको एक रिदम, एक बैलेंस वे में यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा, आप चाहो तो यूज़ तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो मैं 2D कैरेक्टर एक तैयार कर रहा हूँ, ये सिंगल एक कलर यानी सॉलिड कलर को लेके चल रहा है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स किसी दूसरे को भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इश्यूज़ है, डाउट होते हैं, आइडिया नहीं आता है कि कैसे कलर को चुनना है, देन आई हाईली रिकमेंड यू कि प्लेलिस्ट पे जाके कलर थ्योरी वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ वो कंसेप्ट आप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के अच्छे डिज़ाइन कभी नहीं बनते। तो आपको कलर्स थ्योरी का कंसेप्ट होना चाहिए, यानी कलर को कैसे यूज़ करना ये पता होना चाहिए, कलर का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, और किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन जाता है ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से शूज़ बना दूँ। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो एक डिज़ाइन का अपना एक पैटर्न होता है। कई बार हम स्केच बनाते हैं, उसको थोड़ा सा और रिफ़ाइन करके सिस्टम पे डिजिटल जो है वो कंटेंट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले चीज़ है कि आपके माइंड में वो आइडिया आना चाहिए कि आपको एक्चुअली में क्या बनाना है ना। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम स्केच बना लें। स्केच बनाने से बेसिकली आपको जो है वो एक आइडिया आ जाता है कि आपको किस तरफ काम करना है, क्योंकि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स आपके कंटेंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइडिया नहीं है कि आपको क्या बनाना है, तो आप घंटों तक सिस्टम खोल के बैठोगे और आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, है ना। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो। और स्केच बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको यहाँ पे फाइन आर्ट बनाना है। आप एक बेसिक सा रफ लेआउट बना दो, वो भी बहुत है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको ये पता चले कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कलर जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इसके ड्रेस में बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ कर दे, 5-6 कलर्स, 5 to 6 कलर्स यूज़ कर दें। तो ये जो है वो डिज़ाइन का जो वैल्यू है वो बहुत बेकार हो जाएगा, इस तरीके से बड़ा अनप्रोफेशनल हो जाएगा। तो आपको ये छोटी सी चीज़ है बट ज़रूर ध्यान रखनी है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि दूसरे के वर्क्स को देखो, एनालाइज़ करो, एंड देखो कि आपके वर्क में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि एक कैरेक्टर मैंने बना दिया है, एंड आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो कैरेक्टर है जो हम बनाते हैं वीडियोस, वो आपको अच्छे लगते होंगे, समझ में भी आते होंगे। अब ये एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे बाकी है, इसका जो हैंड है वो चीज़ भी बनाना ज़रूरी है। स्केचिंग जैसे हम करते हैं तो डिटेलिंग जितना ज़रूरत होता है उतना ही देते हैं। इन द सेम वे जब डिजिटल फॉर्म में अपने कंटेंट्स को जब हम क्रिएट करते हैं, तो डिटेलिंग्स की जहाँ पे बात आती है, तो जितना डिटेल का रिक्वायरमेंट है उतना डिटेल आपको देना होगा, है ना। अभी मैं उस साइड के हैंड को नहीं बनाता तो वो चीज़ें शायद कुछ लोगों को पता नहीं चलती, कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बट बहुत सारे लोग उसको ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ भी जो है वो ध्यान में रखना है। मेहनत करने से बचना नहीं है। आप जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ओके? आउटलाइन बनाने के लिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो ब्लैक कलर के स्ट्रोक्स को यूज़ कर ले रहा हूँ, एंड इस तरीके से भी चाहें तो आप बना सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल, जैसे मैंने एक और हैंड जो बनाया उसी तरीके से आप फिंगर्स को दिखाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट, जैसा भी आप चाहें, आप फ्री हैं उस चीज़ को चूज़ करने के लिए।
एंड ग्रुप बनाना बड़ा ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप पे क्लिक करेंगे सो दैट कि ग्रुप हो जाए। एंड इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड करके स्केल करेंगे सो दैट कि उसका जो प्रोपोर्शन है हाइट एंड विड्थ का वो मेंटेन रह सके। अब आपने एक बार ये बना दिया, फिर दूसरी चीज़ आती है कि टेक्स्ट का पार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेम्पलेट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक यूआई यानी यूज़र इंटरफेस बना रहा हूँ। सो गाइज़ मैं यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट वगैरह टाइप कर ले रहा हूँ। तो क्या मैटर आपको रखना है ये चीज़ आप पहले डिसाइड कर लोगे। एंड जस्ट लाइक फाइंड है ना, फाइंड करना है जो भी आपको चाहिए, लाइक वो चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी चीज़ आप रखें वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इससे इससे आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा। अब ये जो मैंने एक कैरेक्टर बनाया, इसका हाथ उठा हुआ है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये किसी को इशारा दे रही है, बुला रही है। जब भी सपोज़ आप रास्ते में जाते हो, कहीं भटक जाते हो, तो आप किसी को आवाज़ देते हो कि मुझे बताओ कि वहाँ कैसे जाना है। तो एक छोटा-सा मैसेज देने की कोशिश मैंने करी है यहाँ पे। और आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के डिफरेंसेस वगैरह जानने हैं, या फिर यूआई डिज़ाइनिंग को और डिटेल में जानना है, या फिर उसका ग्रोथ, स्कोप और फ्यूचर, सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें जाननी है, तो उसके लिए मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना के रखे हैं, कई सारे वीडियोज़ हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली जो है वो समझ में आ जाएगा, अच्छी से चीज़ें जो है वो क्लियर हो यहाँ पे हो जाएगी। एंड फ़ॉन्ट जब भी आप डालते हैं तो फ़ॉन्ट सिर्फ टाइप नहीं कर देना, आपको फ़ॉन्ट डालने के बाद यानी फ़ॉन्ट टाइप करने के बाद आपको सही फ़ॉन्ट का सिलेक्शन, उसके स्टाइल का सिलेक्शन जो है वो करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी विजिबिलिटी बेटर तरीके से जो है वो यहाँ पे हो सके। ओके। एंड जो भी चेंजेस आप चाहें कैरेक्टर में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे, इसके विड्थ हाइट को लेके, इसके साइज़ को लेके, और जो स्पेसिंग्स है उसको लेकर के। आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, लाइक जो भी आपको टाइप करना है, स्पेसिंग्स जितना रिक्वायरमेंट है आप देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ये फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। टाइपोग्राफी का एक सेशन है जो मैंने लिया है गाइज़, आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड काफ़ी सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, आइडिया आ जाएगा। एंड यहाँ तक का काम अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो मोस्टली आपने एक थीम बनाने की कोशिश जो करी है वो चीज़ बाहर निकल के आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा मैटर नहीं करती। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो थीम है वो कैसा है ना? जब भी किसी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो उसका सबसे पहले थीम हम लोग देखते हैं, इन्फॉर्मेशन को बाद में देखते हैं, है ना? इन द सेम वे जब आप डिज़ाइन करते हैं तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि थीम इज़ योर प्रायोरिटी, ठीक है? टेक्स्ट तो आप जो चाहो चेंज कर दो, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। ओके। तो अगर कोई डाउट किसी तरह के रहते हैं देन प्लीज़ कमेंट और बताइए मुझे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं लाइक सर्च बॉक्स वगैरह अगर आपको बनाना है या फिर कोई स्पेसिफिक बटन्स देना है सर्च का, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स में मैं बनाना चाहता हूँ, जो फीचर्स वगैरह हैं वो इसके अंदर में रहेंगे। क्लिक करके देखो, एक ट्रेंड होता है, वक्त-वक्त की बात होती है, लाइक पहले के जो वेबसाइट्स के टाइप थे और जो हम वेबसाइट आज देख रहे होते हैं, उसका इंटरफ़ेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है। तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, वक्त के साथ आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चल सके। और जो नया चीज़ उसको अडॉप्ट कीजिए, अपने डिज़ाइन में टाइम टू टाइम चेंजेस कीजिए, अपडेट कीजिए खुद को। जो नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसको सीखिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें थ्रू योर वर्क। ओके। तो स्ट्रोक्स के कॉर्नर को हमने यहाँ पे राउंडेड कर लिया है। एंड मेक इट अ ग्रुप इफ़ यू वांट, देन कंट्रोल जी इज़ द शॉर्टकट। इसके बाद छोटा सा आइकन हमने बना दिया है, ये ज़्यादा कन्विंस करता है लोगों को। एक वक्त था जब लोग टेक्स्ट यूज़ करते थे, आज के डेट में लोग आइकन ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्केल कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें लग रहा है, सिलेक्शन एंड स्केल। एंड शिफ्ट बटन को यूज़ करके ही ऑब्वियसली स्केल को करेंगे। कलर सिमिलर रख के भी आप देख सकते हैं, और इसको चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कुछ मेन्यूज़ वगैरह जो होते हैं लाइक होम वगैरह, होम है, फीचर है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। जब भी आप टेम्पलेट वगैरह इस तरह का डिज़ाइन करेंगे तो आपको कलर को लेकर के थोड़ा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा कलर्स आप यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपको बस वो सारे कलर्स यूज़ करने अपने डिज़ाइन में जो कि वैल्यू क्रिएट कर सके, इन्फॉर्मेटिव हो और क्लीन हो, है ना? मेक इट क्लीन एंड सिंपल। ज़्यादा तामझाम नहीं रखना है आपको, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में कर्व्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने। आपको यूज़ करना है जिसकी ज़रूरत है, जो मैटर को क्लियर करे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल से फ्लैट आप रख दो। जितना ज़रूरत है उतना ज़रूर रखोगे,
कंटेंट को और डिज़ाइन को। ओके, अरेंज करके आप इसे अप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी ऑप्शन होता है। टेक्स्ट को ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेयर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। अलाइनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपको अलाइनमेंट पे हमेशा ध्यान देना अपने डिज़ाइन पे, ताकि चीज़ें जो भी आप बनाओ वो एक सिस्टमैटिक वे में दिखाई दे, है ना। उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए कि वो बस बेकार सा लग रहा है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद एक छोटा सा कर्व मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा है बैकग्राउंड का। और यहाँ पे कलर जो है वो भी सही तरीके से चूज़ करना है। लाइक मैं येलो यूज़ करने वाला हूँ। द रीज़न इज़ सिंपल कि येलो कलर के साथ वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगा और ये देखने में काफ़ी प्रोफेशनल और बढ़िया सा लगेगा। अरेंज करके बैक कर देते हैं इसे, और इसे कुछ इस तरीके से सेट किया जा सकता है। तो डिज़ाइन सिंपल, क्लीन एंड इन्फॉर्मेटिव है, और इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज़ को स्केल कर सकते हैं, बड़ा छोटा रख सकते हैं, एंड बाकी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस, शेयर करें, लाइक करें, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अगले सेशन पे। बाय एंड टेक केयर।